हमारे नए गली न्यूज़ इंडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। क्या 8 या 15 दिन का लग सकता है लॉकडाउन? इन्हीं सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ समाजवादी पार्टी महाराष्ट्र प्रेसिडेंट अबू आसिम आजमी मौजूद है। आजमी साहब, एक संकेत आ रहे हैं कि पहले 2 दिन का फुल लॉकडाउन लगाया गया सैटरडे संडे का, लेकिन अब जो अटकलें लगाई जा रही है, अभी राजेश टोपे साहब का एक इंटरव्यू आया, उसमें ये कहा गया कि 8 या 15 दिन का लॉकडाउन लग सकता है। महाराष्ट्र चीफ मिनिस्टर उद्धव ठाकरे साहब जो है वो उस पर डिसीजन ले सकते हैं। सर, आप भी महाविकास आघाड़ी के एक अहम पहलू है, समाजवादी पार्टी के 2 एमएलए भी है। सर, इस पर ये जो बहुत बुनियादी चीज है 8 या 15 दिन का लॉकडाउन, क्या हम लॉकडाउन के लिए प्रिपेयर हैं? और जो लोग हैं, जो प्रवासी मजदूर है, जो बंगाल, गुजरात और यूपी से आए हुए लोग हैं, जो अब वापस जाने की पूरी तैयारी में हैं, उनको कैसे टैकल किया जाएगा? जो गरीब मजदूर जो लोग हैं, गरीब तबके के लोग हैं, जिनको डेली बेसिस पे जो खड्डा खोदकर पानी पीते हैं, उनको कैसे टैकल किया जाए? इसके बारे में जरा आपकी रोशनी चाहिए। जो पहला लॉकडाउन हुआ था जी, उसमें बहुत ही जज्बाती तौर पर लोगों ने खुल करके, एनजीओज ने, सोशल वर्कर्स ने, बिजनेसमैन ने, सब ने लोगों की मदद की थी। आपने देखा होगा जब प्रवासी मजदूर जा रहे थे तो यहां से लेकर रास्ते तक लोग खुल करके ट्रकों में खाना खिलाना, उनको पैसे देना, जितनी मदद उनसे हो सके कर रहे थे जी। पिछले मार्च अप्रैल 11 महीने हो गए, बाद 13 महीने 14 महीने हो गए जी, लोगों को कारोबार बिल्कुल बंद है, बिल्कुल इकोनॉमी हालत बिल्कुल बर्बाद हो चुकी है। अब सरकार से मैंने पहले भी कहा है कि देखिए, अगर आप ये सोचते होंगे कि आप अनाउंस कर देंगे लॉकडाउन, मैं मानता हूं कि बहुत कोविड बढ़ रहा है, अस्पतालों में जगह नहीं है, अस्पताल में कहीं जगह नहीं है, लोग प्रॉब्लम है, लोग बड़े बड़े लोग फोन कर रहे हैं मदद कीजिए, जगह दिलाइए, अस्पताल में है ही नहीं कहीं जगह, और इसका डे बाय डे इंक्रीज होता जा रहा है कोविड। अगर सरकार को लगता है कि यही एक रास्ता है, कोई दूसरा रास्ता नहीं, तो सरकार इस बात के लिए प्रिपेयर हो जाए कि लोगों को सारी सहूलियात, खाना, लोग अगर घरों में रहेंगे, बाहर नहीं निकलना है, तो घरों की बिजली की बिल माफ होना चाहिए, लोगों को दवाएं मिलना चाहिए। अगर बीमार होंगे, जो अस्पताल में जगह ही नहीं मिलेगी, तो वो क्या करेंगे? तो अब जो है फुल लॉकडाउन करने के पहले सरकार को पूरी की पूरी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, और मैं जानता हूं सरकार जिम्मेदारी नहीं ले सकती है, इसलिए फुल लॉकडाउन कोई एक्सेप्ट करने वाला नहीं है। अगर चाहे इस तरह से फुल लॉकडाउन जबरदस्ती लगाया गया तो बगावत करेगी पब्लिक, मानेगी नहीं। अमित साहब, एक बहुत बड़ा सवाल यहाँ पर आता है कि जो मिडिल क्लास का तबका है, जो लोअर मिडिल क्लास का तबका, ये लोग काफी ज्यादा परेशान हैं, क्योंकि लॉकडाउन अगर लगा तो जो मजदूर लेवल के लोग हैं वो अपने घरों पर वापस जाना शुरू कर दिए हैं। लोकमान्य तिलक टर्मिनल है या वीटी स्टेशन वगैरह है, सारे लोग अपने घरों पर वापस जा रहे हैं। ऐसे में जो थोड़े बहुत कारोबार चल रहे थे, जो कंस्ट्रक्शन साइट्स वगैरह चल रही थी, बाकी सारे कारोबार चल रहे, वो ठप हो जाएंगे, क्या कहना चाहेंगे? नहीं, 100% ठप हो जाएगा, बिल्कुल बहुत बुरी हालत है। जो सामने मंजर आ रहा है, जो आगे लगता है फ्यूचर में ऐसा कदम सरकार उठा सकती है, इसके डर से, इसके भय से लोग फिर वापस उसी तरह से भागना शुरू कर दिए हैं जिस तरह से पहले जा रहे थे। अब उनको चांस मिला है कि अभी तक तो लॉकडाउन लगा नहीं है, तो जल्दी से यहां से भाग के निकल जाओ, क्योंकि यहां सरकार की तरफ से कोई मदद मिलने वाली नहीं। तो ये एक बहुत ही गंभीर मसला है। मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि देखिए, प्रिकॉशन के लिए सख्ती की जाए, कि जितनी ज्यादा सख्ती हो सकती है सख्ती की जाए। लोग जो है मास्क पहने, लोग हाथ धोएं, लोग भीड़ में न जाएं, शादी ब्याह जो हो रही है उसे जो है जो भी सरकार का वो है गाइडलाइन है, जितने आदमी आ सकते हैं, मैयत में शमशान घाट में जितने लोग आ सकते हैं उतने आना चाहिए। लेकिन हो क्या रहा है, सरकारी मशीनरी भ्रष्ट है। मैं देख रहा हूँ 3-3 हजार की शादियां हो रही हैं, और ये खर्चा बढ़ गया शादी वालों का, पुलिस वाले आते हैं वैन लेकर के, खाना खाते हैं, पैसे लेके जाते हैं, दूसरे पुलिस वाले आते हैं वैन लेके आते हैं, पैसे लेके जाते हैं, म्युनिसिपलिटी वाले पैसे ले लेते हैं, लेकिन शादियां बड़ी बड़ी भी हो रही है। सरकार उस पर प्रतिबंध लगाए, न होने पर आप बाजारों में जाइए, बाजारों में चाहे कितना भी आप लॉकडाउन का चिल्लाएं, बाजारों में भीड़ लगी हुई है, लोग नहीं मानने को तैयार है। इसके लिए सरकार को अपनी मशीनरी को टाइट करना पड़ेगा कि बिल्कुल सख्ती के साथ लोगों को भीड़ न लगाने दिया जाए, उस पर कार्रवाई की जाए। लेकिन पूरा का पूरा लॉकडाउन लगाना बिल्कुल ठीक नहीं है, उसको लगाना नहीं चाहिए। आजमी साहब, अभी थोड़े दिन पहले आपने कुछ आलिम दीन के साथ हेल्थ मिनिस्टर राजेश टोपे साहब से मुलाकात की थी। वहां ऐसा था कि मस्जिदों को चालू करने की आपने कुछ डिमांड की थी। सर, एक सवाल यहाँ पर, लोगों का एक सवाल यहाँ पर आता है कि शादियों की इजाजत और मस्जिदें बंद, मंदिरें बंद, गुरुद्वारे बंद, इसके बारे में क्या कहेंगे? नहीं, सरकार कंफ्यूज है, नहीं समझ पा रही है। ऐसा नहीं सरकार की नीयत खराब नहीं है, ऐसा नहीं सरकार सिर्फ जो है मस्जिदें बंद करना चाहती है, मंदिरें नहीं बंद करना चाहती है, नहीं, सब चीजें बंद करना चाहती है। लेकिन एक तरफ
मस्जिदों में कितने लोग आते हैं? 100, 150, 200 लोग आते होंगे जी। शादियों में 3-3 हजार, 2-2 हजार लोग आ रहे हैं। और अगर लोग कह रहे हैं कि भाई अभी लोग ये भी सवाल कर रहे हैं कि बंगाल में इलेक्शन हो रहा है, केरल में इलेक्शन, आसाम में इलेक्शन, लाखों आदमी भीड़ है, वहां क्यों नहीं कोरोना आ रहा है? बिहार में इलेक्शन था, बहुत भीड़ आई, वहां क्यों नहीं कोरोना आ रहा है? तो जहां सरकार को, जहां इलेक्शन हो रहा है वहां कोरोना की डर नहीं, वहां पे कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है। और यहाँ इतनी सोशल डिस्टेंसिंग के लिए इतनी की जाए तो लोग समझते हैं कि ये जो है ना, सरकार जो है जहां उनको जरूरत होती है वहां लोग परमिशन दे देते हैं, जहां इलेक्शन अगर नहीं है वहां पे बहुत टाइट हो जाते हैं। तो ये बिल्कुल ठीक नहीं है। ये जो है सरकार को इस बात का पूरा ख्याल करना चाहिए। सर, अगर 8 दिन या 15 दिन का लॉकडाउन इम्पोज होता है तो अबू आसिम आजमी साहब की क्या प्रतिक्रिया? नहीं, देखिए, आपने मस्जिदों को पूछा, भूल गया बोल रहा हूं मैं आपसे। मस्जिदों में देखिए, मैंने कहा था कि देखिए, एक तो रमजान आ रहा है जी। रमजान में नमाज पढ़ने का, रोजा रखने का बहुत बड़ा सवाब है। 12 महीने में 1 महीना अल्लाह ताला जो है कहता है अगर एक नमाज पढ़ोगे तो 70 गुना हम आपको सवाब देंगे। तो जो आदमी नमाज नहीं पढ़ता वो भी नमाज पढ़ने आता है, वो भी रोजा रखता है। तो इसमें लोगों की उम्मीदें बहुत हैं। और मैं कहता हूं सरकार से कि मस्जिदों में जाकर लोगों से कहे सरकार कि जाओ नमाज पढ़ो, खूब दुआ करो अल्लाह के सामने। ये सरकारों के बस की बात नहीं इस बीमारी को दूर करना। इस बीमारी को दूर करने का अगर कोई इलाज है ना तो ऊपर वाला है, ऊपर वाला नाराज है। लोग प्रवास कर रहे थे, आसमान चांद पे दुनिया बसा रहे हैं लोग, और न जाने कितनी कितनी खोजें हो रही हैं, कितना डेवलपमेंट हो गया, लेकिन एक कीड़ा जो नजर ही नहीं आता है कहीं जी, किसी को नजर नहीं आता, वो कीड़े, उस कीड़े ने पूरी दुनिया को, जहां से दुनिया शुरू हुई जहां तक है दुनिया, पूरी दुनिया को ठप कर दिया। तो मस्जिदों में, मंदिरों में लोगों को प्रिकॉशन के साथ जाने का परमिशन दिया जाए और उनके ट्रस्टीज से लिखवा लिया जाए कि भाई अगर कहीं भी तुमने प्रिकॉशन नहीं लिया और कहीं भी जो हमारे सरकार की गाइडलाइंस है उसकी मुखालफत की तो तुम्हारी मस्जिद में नमाज या तुम्हारी मंदिर में पूजा हम बंद करवा देंगे। ये इन राइटिंग लेना चाहिए। और मस्जिद वालों को, मंदिर वालों को इस बात का पूरा ध्यान रखना चाहिए कि जान है तो जहान है। लेकिन सरकार को नमाज पढ़ने के लिए, मंदिरों में पूजा के लिए प्रिकॉशंस के साथ मेरा मानना है कि परमिशन देना बहुत जरूरी है। सर, वही सवाल मैं आपसे वापस दोहराऊंगा कि अगर लॉकडाउन लगता है तो अबू आसिम आजमी साहब की क्या प्रतिक्रिया है? नहीं, मेरी प्रतिक्रिया, मैं सरकार से बात करूंगा क्या आप गलत कर रहे हैं, और मैं सरकार को फोटो दिखाऊंगा, तस्वीर दिखाऊंगा। आपके लॉकडाउन होने के बाद भी लोग मान नहीं रहे हैं तो क्या फायदा क्या इसका है? आप किसी को दंडित कर रहे हो, कहीं बहुत ज्यादा भीड़ लग रही है। इसलिए सरकार से मैं बार बार ये कहूंगा कि पूरा लॉकडाउन न लगाया जाए और लोगों को खाने पीने का बंदोबस्त भी किया जाए और उसके बाद प्रिकॉशन पे ज्यादा तवज्जो दिया जाए। एक अपील जो आवाम से करना चाहेंगे, महाराष्ट्र प्रेसिडेंट होने के नाते आवाम से एक अपील करना चाहेंगे, वो क्या है? देखिए, मैं तो कहूंगा जो सरकार जो भी गाइडलाइंस निकाल रही है उस पर अमल करना चाहिए, हाथ धोना चाहिए, मास्क लगाना चाहिए। और एक गलत फहमी फैला दी गई है कि जो ये अपना वैक्सीन आई है, वैक्सीन लगाने से लोगों की मौत हो रही है, वैक्सीन लगाने से कोई फायदा नहीं है। लेकिन ये गलत फहमी है। देखिए, वैक्सीन निकली है जो, ये सही है कि वैक्सीन लगने के बाद भी कई जगह कोविड हुआ है। मैंने बहुत डिस्कशन किया डॉक्टरों से भी, मंत्रियों से भी। कहते हैं कि वो जो वैक्सीन के बाद जो कोरोना आता है वो बहुत ही माइल्ड होता है, माइल्ड। लेकिन अपने पास कोई रास्ता नहीं। सभी लोगों को फौरन जितनी जल्दी हो सकता है वैक्सीन लगाना चाहिए। गलत फहमी फैला रहे हैं लोग, जो मीडिया में जो गलत फहमी फैला रहे हैं उसका बिल्कुल वो अफवाहों पर बिल्कुल आप ध्यान न दें। मैं गुजारिश करता हूं कि तमाम लोग जिनको वैक्सीन लगाने का चांस मिलता है वो वैक्सीन लगाएं और जो है गाइडलाइंस जो है उसको मानते हुए अपने काम धंधे में जहां बहुत जरूरी है वहां निकलें, अपना काम करें और भीड़ में जाने से बचें, शादी ब्याह में जाने से बचें, जहां जरूरी न जाएं। इन चीजों को देखते हुए अल्लाह ताला के दरबार में, भगवान के यहाँ मंदिरों में दुआ करने का अल्लाह ताला इससे हमें जल्द से जल्द छुटकारा दिला दे। ये थे हमारे साथ समाजवादी पार्टी महाराष्ट्र प्रेसिडेंट अबू आसिम आजमी साहब, जिन्होंने ये कहा कि लॉकडाउन की मुखालिफत करेंगे लेकिन उसके साथ जो एसओपीज जारी कर रही है महाराष्ट्र गवर्नमेंट उसका आवाम को पूरा पालन करना चाहिए और साथ ही जो वैक्सीन के ताल्लुक से लोगों के बीच में गलतफहमियां हैं उसको दूर करते हुए वैक्सीन लगाना चाहिए। अबरार चौधरी, गली न्यूज, मुंबई।